चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में इंडिया की रैली। राहुल बोले चुनाव से पहले मोदी मैच फिक्सिंग करते थे। केजरीवाल की पत्नी ने अरविंद का संदेश पढ़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली चलने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली होने वाली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम चेवाड़ी, ममता बनर्जी आदि बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मोदी बोले कांग्रेस ने कच्चा धोबी द्वीप श्रीलंका को दिया है। कहा 75 साल से देश की अखंडता कमजोर कर रहे थे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। इससे भारत की सत्ता में कमजोरी आई है। राष्ट्रपति ने अडानी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद रहे। कल 4 शक्तियों को सम्मानित किया गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडानी को आज देश का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। सब्सिडी के साथ ईवी खरीदने का आज आखिरी मौका। कल से बढ़ जाएंगे दाम। अभी कंपनियां दे रही है 3 से 15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपके पास सबसे सस्ते दाम में खरीदने का आखिरी मौका है, क्योंकि 1 अप्रैल से ईवी की कीमतें बढ़ जाएगी। क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट न डालने पर अकाउंट से कट जाएंगे 350 रुपए। जानिए इस वायरल दावों का पूरी सच। सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े कई पोस्ट वायरल होने लगे हैं। ऐसी एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मतदान ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से किया जाएगा। यदि आप वोट भी नहीं डालते तो आपके अकाउंट से 350 रुपए सीधे कट जाएंगे। गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने दूसरे दिन कमाए 1250 करोड़। वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ कलेक्शन हुई पार। आदि पूरी स्वतंत्रता वीर सावरकर ने कमाए 1868 करोड़ रुपए। बॉलीवुड फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ने देश में 2 दिनों में 25 करोड़ 75 लाख का बिजनेस किया है और 2 दिनों में इसने टोटल 50 करोड़ का बिजनेस कर अकेला खड़ा कर दिया है। मुख्तार के बाद कौन चलाएगा उसकी IAS 191 गैंग। बेटा जेल में, पत्नी फरार। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसकी होगी? अतीक अहमद तो गए, अब मुख्तार अंसारी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफिया भी निपट जाएगी। अतुआनंद ने यह बात 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद के मर्डर के बाद कही थी। ठीक 11 महीने 13 दिन बाद मुख्तार अंसारी की भी हताहत हो चुकी है। कंबोडिया में साइबर फ्रॉड बनाए गए 250 भारतीय देश लौटे। इनमें से भारत में कई थी 500 करोड़ की ठगी। ईडी अफसर बनकर फोन करते थे। कंबोडिया में फंसे 250 भारतीयों को देश वापस बुला लिया गया है। इनमें से 75 लोगों को पिछले 3 महीने से बचाया गया था। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को स्पेशल फोर्स के द्वारा दिया गया था। दीप प्रज्वलित कर लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। कॉलेज में स्टूडेंट को अभियान से जुड़ा 100% वोटिंग के लिए दिलाई गई है शपथ। राजनांदगांव जिले में शनिदेव धाम परिसर के सदस्यों को मतदान जागरूकता के लिए रानी सागर तट पर दीप प्रज्वलित किया गया है। उन्हें दीप जलाकर लोकसभा चुनाव में हर मतदाता से अपना वोट देने की अपील किया है। इसी दौरान कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। मंच पर सीएम योगी, अनुप्रिया, संजीव बालियाना राजभर बोले नफरत का नारा छोड़ दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मार्च को मेरठ में चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पीएम की यह पहली रैली होगी। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नजर आएंगे। 2014-2019 के बाद तीसरा मौका है जब पीएम मोदी वेस्ट यूपी से यूपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने लगे हैं। एमपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बेटे ने दंपत्ति को पीटा। घायल पति पत्नी को लेकर थाने पहुंची जीतू पटवारी। पूछा धारा 307 क्यों नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवानी पटेल के बेटी अभिज्ञान नरेंद्र पटेल ने भोपाल की गुलमुहर इलाके में होटल संचालक दंपत्ति मीडिया कर्मी से मारपीट किया है। मामला सहसपुर थाना क्षेत्र की है। अभिज्ञान ने पुलिस से भी विवाद किया। राज्य मंत्री पटेल समर्थक के साथ थाने पहुंच गए। इसके बाद 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की है। फजाल से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य का मुख्तार को जहर देने वाले आरोप का सच सामने आए। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा था और रहूंगा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता और कुशविंगर लोकसभा शीर्ष प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को दिव्यांग मुख्तार अंसारी के आवास पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी सहित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट किया है। सीएम बोले कांग्रेस नेता भाजपा में आकर सुकून महसूस करते हैं। दिग्विजय ने कहा जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उन्हें धंधा दलाली करनी पड़ती है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुगलबंदी जारी हो चुकी है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में सुकून का महसूस करने लगे हैं।
राजनीतिक दृष्टि से सकारात्मक तरीके से काम करने की प्रणाली सभी को आकर्षित करती है। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह जयपुर प्रदेश लोकसभा बाहर कोर कमेटी की बैठक लेंगे, सीकर में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आ चुके हैं। वे सीकर में रोड शो भी करेंगे और साथ ही राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। भिंडवाड़ा से मौजूद सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट कटा। राजस्थान से सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। बीजेपी ने दावेदार अग्रवाल को बनाया है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राजस्थान की शेष रही भिंडवाड़ा लोकसभा सीट पर भी रविवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री दावेदार अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। यूपी में नया गठबंधन, ओवैसी ने पल्लवी के साथ मिलाया हाथ। 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमएम की एंट्री हो चुकी है। एमएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल से गठबंधन किया है। चर्चा की 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। लखनऊ में थोड़ी देर में पल्लवी और असुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोंडागांव में केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम बोले, पहले हमारी लड़ाई गोरों से थी, अब चोरों से है। कोंडागांव जिला कांग्रेस ने शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का खाता फ्रीज करने और 1822 करोड़ रुपए का नोटिस देने के विरोध में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताए। मशाल जुलूस में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी शामिल हुए हैं। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा। पार्टी के खाते फ्रीज होने के बाद पब्लिक से एक वोट एक नोट की किया है अपील। भोपाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव रविवार को भोपाल में एक अलग अंदाज में चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। उनके हाथों में एक बक्सा था। इस बक्से पर एक नोट एक वोट लिखा हुआ था। चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने न्यू मार्केट से किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पीसी चीफ जीतू पटवारी भी एक वोट एक नोट के नारे लगाते हुए लोगों के साथ आर्थिक मदद देने की अपील कर रहे हैं। मुंबई में पोर्न शूट करने वाले 13 लोग गिरफ्तार। पुलिस को कैमरे और वीडियो मिले अश्लीलता फैलाने का केस हुआ दर्ज। पुणे के लोनावाला में अश्लीलता वीडियो बनाने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्री बलियान के काफिले पर हमला, बोले जंग जैसी माहौल बना, मेरी जान चली जाती। मास्क पहने युवकों ने पहले लाठी डंडा चलाया, फिर छातों से पथराव किया। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव वालिया के काफिले की गाड़ियों पर शनिवार रात हमला हुआ है। गाड़ियों पर पथराव किया गया, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। प्रचार के दौरान अफरा तफरी मच गई। बीजेपी समर्थकों ने गाँव में जमकर हंगामा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जिला प्रभारियों की बैठक। आज लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में आज अपने सभी जिला प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। रविवार दोपहर 2 बजे से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में यह बैठक होगी। सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के सभी जिला प्रभारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मैंने सोचा नहीं था मेरा डेब्यू इतना अच्छा होगा। मयांक के डेब्यू मैच में 24 में से 9 गेंद 150 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने कहा कि मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मेरा डेब्यू इतना अच्छा होगा। मयंक ने शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 150 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग किया है। यूपी में कांग्रेस की 17 सीटों का एनालिसिस। 4 सीटों पर 40 से नहीं मिलती जीत। 11 सीटों पर जमानत हुई जब्त। 3 पर सबसे दूसरे नंबर पर रही। यूपी में 2024 में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब तक 13 सीटों का प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, जबकि रायबरेली, अमेठी समेत 4 सीटों में भी प्रत्याशी की तलाश चलने लगी है। 2019 में इन्हीं 17 में से 15 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई थी।